मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ने हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की मानव की अंतर्निहित इच्छा को हवा दी है। यह केवल एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक और अस्तित्वगत प्रश्न भी है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। सदियों से मंगल की लाल चमक ने रात के आकाश में हमारा ध्यान खींचा है, जिससे किंवदंतियां, मिथक और अटकलें पैदा हुई हैं। जब दूरबीनें पहली बार मंगल की ओर मुड़ीं, तो सतह की विशेषताएं, विशेष रूप से पर्सिवल लोवेल जैसे खगोलविदों द्वारा देखी गई कथित नहरें, ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की जहां जीवन, शायद बुद्धिमान जीवन, पनप रहा था। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि ये नहरें केवल देखने का भ्रम थीं और मंगल पर लोवेल द्वारा कल्पना की गई सभ्यता मौजूद नहीं थी। लेकिन इन शुरुआती अवलोकनों ने वैज्ञानिक जांच के एक युग की शुरुआत की जिसने हमें मंगल के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत के साथ मंगल पर जीवन की तलाश ने एक ठोस वैज्ञानिक आधार ले लिया। वाइकिंग कार्यक्रम 1970 के दशक में मंगल पर जीवन के सीधे प्रमाण खोजने के उद्देश्य से भेजा गया पहला प्रमुख मिशन था। वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण किया और जीवन के संकेतों की तलाश के लिए जैविक प्रयोग किए। हालांकि इन प्रयोगों के परिणाम विवादास्पद रहे और अंततः उन्हें जीवन की उपस्थिति के बजाय मिट्टी के असामान्य रसायन विज्ञान के कारण माना गया। वाइकिंग के परिणामों ने कई वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया कि मंगल पर सतह पर जीवन की संभावना कम है, जिससे ध्यान मंगल के अतीत की ओर स्थानांतरित हो गया जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो सकती थीं। अगले दशकों में मंगल की कक्षा में और उसकी सतह पर कई और परिष्कृत मिशन भेजे गए। मंगल ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर (MRO) जैसे ऑर्बिटर्स ने ग्रह का विस्तृत नक्शा तैयार किया, सतह की विशेषताओं और खनिज संरचना का अध्ययन किया। इन मिशनों से प्राप्त डेटा ने मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास में तरल पानी की व्यापक उपस्थिति के अकाट्य प्रमाण प्रदान किए। विशाल घाटी प्रणालियां, डेल्टा के समान संरचनाएं और खनिजों की उपस्थिति जैसे हेमेटाइट और जैरोसाइट जो केवल पानी की उपस्थिति में बनते हैं, यह सब इंगित करते हैं कि प्राचीन मंगल एक बहुत ही अलग दुनिया थी, संभवतः एक ऐसी दुनिया जहां नदियां और झीलें मौजूद थीं। क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर्स ने सतह पर इन निष्कर्षों की पुष्टि की है। क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर का पता लगाया है, जो अरबों साल पहले एक बड़ी झील थी। वहां रोवर ने मिट्टी और चट्टानों में उन खनिजों की खोज की है जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र कभी रहने योग्य था, जिसका अर्थ है कि इसमें जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व और ऊर्जा स्रोत मौजूद हो सकते थे। क्यूरियोसिटी ने मिट्टी के नमूनों में सरल कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति का भी पता लगाया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंधन होते हैं। हालांकि ये अणु गैर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी बन सकते हैं, उनकी उपस्थिति मंगल पर जीवन की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति और उसकी मौसमी भिन्नता भी एक दिलचस्प सुराग है। पृथ्वी पर अधिकांश मीथेन जीवित जीवों, विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि मंगल पर मीथेन के गैर जैविक स्रोत संभव हैं, जैसे कि भूगर्भीय गतिविधि। यद्यपि वर्तमान में इसका कोई मजबूत प्रमाण नहीं है, मीथेन के स्तर में उतार चढ़ाव बताता है कि इसे किसी सक्रिय स्रोत द्वारा बनाया या नष्ट किया जा रहा है। यदि यह जैविक स्रोत से आ रहा है तो यह मंगल पर वर्तमान जीवन का एक अप्रत्यक्ष संकेत हो सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि प्राचीन मंगल जीवन के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होता है, वर्तमान मंगल ग्रह एक बेहद कठोर वातावरण है। पतले वातावरण का मतलब है कि सतह पर वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है, जिससे तरल पानी तुरंत उबल जाएगा या जम जाएगा। सतह अत्यधिक ठंडी है, तापमान अक्सर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल में एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी है जो पृथ्वी की रक्षा करता है। इसका मतलब है कि मंगल की सतह हानिकारक सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में है। यह विकिरण डीएनए और अन्य जैविक अणुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सतह पर जीवन के जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इन्हीं कारणों से मंगल पर वर्तमान जीवन की तलाश अब सतह के बजाय भूमिगत वातावरण पर केंद्रित हो गई है। मंगल की सतह के नीचे विकिरण का स्तर कम हो जाता है और तापमान अधिक स्थिर होता है। यदि मंगल की पपड़ी में तरल पानी मौजूद है, शायद अत्यधिक नमकीन खारे पानी के रूप में जो कम तापमान पर तरल रहता है, तो यह सूक्ष्म जीवों के लिए एक संभावित आवास प्रदान कर सकता है।
MRO जैसे ऑर्बिटर्स ने मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों और मध्य अक्षांशों में बड़ी मात्रा में उपस्थित बर्फ का पता लगाया है। कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि कुछ ढलानों पर गर्मियों में दिखाई देने वाली गहरे रंग की धारियां, रिकरिंग स्लोप लाइनाई या RSL, खारे पानी के प्रवाह के कारण हो सकती हैं। हालांकि यह व्याख्या अभी भी बहस का विषय है। मंगल पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक केवल जीवित जीवों को खोजने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वे बायोसिग्नेचर की भी तलाश कर रहे हैं, ऐसे सबूत जो अतीत में जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इसमें कार्बनिक अणुओं के विशिष्ट प्रकार या समस्थानिक अनुपात शामिल हो सकते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार के खनिज या सूक्ष्म स्तर पर पाई जाने वाली जटिल संरचनाएं भी बायोसिग्नेचर हो सकती हैं। परसिवरेंस रोवर का एक मुख्य लक्ष्य ऐसे नमूनों को इकट्ठा करना है जिनमें संभावित बायोसिग्नेचर शामिल हो सकते हैं। ये नमूने भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे, जहां दुनिया की सबसे उन्नत प्रयोगशालाएं उनका विस्तृत विश्लेषण करेंगी, जो मंगल पर जीवन के ऐतिहासिक प्रमाण खोजने का अब तक का सबसे आशाजनक अवसर प्रदान करेगा। तान को भविष्य के मिशन मंगल पर जीवन की तलाश जारी रखेंगे। मंगल आइस मैपर जैसे प्रस्तावित मिशन उपसतह पानी और बर्फ के वितरण को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे भविष्य में भूमिगत ड्रिलिंग मिशनों के लिए संभावित लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक्सोमार्स रोवर, जिसमें जीवन के संकेतों की तलाश के लिए एक ड्रिल और विश्लेषण उपकरण शामिल हैं, भविष्य में इस प्रयास में शामिल होगा। मंगल पर जीवन की खोज केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। यदि हमें पता चलता है कि जीवन पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि जीवन ब्रह्मांड में असामान्य नहीं हो सकता है। यह इस संभावना को बढ़ाएगा कि मिल्की वे आकाशगंगा में या उससे आगे अनगिनत अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद है। यह खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगी और मानवता के लिए प्रेरणा का एक अविश्वसनीय स्रोत होगी। भले ही हम केवल अतीत के सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म ही क्यों न खोजें, यह अभी भी एक युगांतरकारी खोज होगी। निष्कर्ष के तौर पर मंगल पर जीवन का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन हमारी खोज ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने सीखा है कि प्राचीन मंगल जीवन के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था और वर्तमान मंगल, हालांकि कठोर है, फिर भी भूमिगत जीवन के लिए संभावित नीच प्रदान कर सकता है। कार्बनिक अणुओं और मीथेन की उपस्थिति रोमांचक सुराग हैं जिनकी आगे जांच की जा रही है। भविष्य के मिशन, विशेष रूप से नमूना वापसी मिशन, इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकते हैं। चाहे मंगल पर जीवन कभी मौजूद था या आज भी मौजूद है, इस सवाल का जवाब ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता और जटिलता के बारे में हमारी समझ को आकार देगा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। जब तक हमें निश्चित प्रमाण नहीं मिल जाता, लाल ग्रह हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, जीवन के संकेतों के लिए अपनी रहस्यमय सतह और उपसतह को उजागर करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।